सिंपल इंटरेस्ट, हेडिंग लगाइएगा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, साधारण ब्याज प्लस किस्त, साधारण ब्याज प्लस किस्त, साधारण ब्याज प्लस किस्त। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक साधारण ब्याज प्लस में किस्त पर आधारित प्रश्न, साधारण ब्याज और किस्त पर आधारित प्रश्न। आज का जो आपका टॉपिक होगा वो यही टॉपिक होगा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और किस्त पर आधारित आपके प्रश्न होंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट के अंतर्गत कौन कौन से टर्म आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें आपको एक वर्ड मिलेगा देखने के लिए, मूलधन। मूलधन या राशि कहेगा, मूलधन या राशि, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल या सम, इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे, प्रिंसिपल या सम, इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे। उसके बाद मूलधन के बाद आपको समय दिया रहेगा, समय, समय को हम लोग टाइम कहते हैं और इसको हम लोग टी से डिनोट करेंगे, स्मॉल टी से। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा दर, दर मतलब रेट, रेट को हम लोग R% से सूचित करेंगे। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा, दर के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम लोग SI से सूचित करेंगे। और अंत में आपको देखने के लिए मिलेगा मिश्र धन, मिश्र धन, मिश्र धन, अमाउंट, अमाउंट, और इसको हम लोग A से सूचित करेंगे। ये आपको जो है लगभग आपको 5 बिंदु है जो आपको देखने के लिए मिलेगा साधारण ब्याज के अंतर्गत, मूलधन, समय, दर, उसके बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट, SI और मिश्र धन। ये 5 बिंदु के इर्द गिर्द सिंपल इंटरेस्ट आपका चलेगा। इस 5 बिंदु के इर्द गिर्द आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट घूमता रहेगा। प्यारे बच्चों, इस बात को आप सभी लोग समझिएगा। तो इसमें जो है आपको जब मूलधन कहेगा मतलब वो सम के बारे में बात कर रहा है, प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है, जिसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे हम समय का, समय का को हम लोग टी से डिनोट करेंगे। उसके बाद जो है रेट, दर, दर हमेशा R% में रहेगा। उसके बाद साधारण ब्याज को SI से डिनोट करेंगे और अंत में जो है मिश्रधन आपको देगा, मिश्रधन मतलब अमाउंट से A से डिनोट करेंगे। तो इन सभी बिंदुओं में से ना तो आपको समय में कोई दिक्कत होगी, ना रेट में कोई दिक्कत होगी, ना साधारण ब्याज में कोई दिक्कत होगी। दिक्कत कहाँ होती है बच्चों को? बच्चों को दिक्कत होती है सबसे ज्यादा अमाउंट में, मिश्रधन में। प्रश्न में वो जज नहीं कर पाता है कि हमको क्या निकालना है। तो जब कभी भी समय, दर और साधारण ब्याज के बारे में चर्चा करेगा तो निश्चित ही तौर पर वह आपको बोल देगा कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, या समय ज्ञात कीजिए, या दर ज्ञात कीजिए, या मूलधन ज्ञात कीजिए। लेकिन मिश्रधन के बारे में आपको नहीं कहेगा कि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। कभी कभी कह देगा कि बताइए 400 रुपये की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। यहाँ स्पष्ट आपको नहीं कहा है कि अमाउंट निकालिए। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर कभी भी आपको ये बोल दे कि कितनी हो जाएगी, यानी भविष्य की बात करेगा, तो भविष्य के बारे में बात जब भी करेगा तो हमको अमाउंट निकालना है। इतनी सी बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद है कि ये बात आपको अब समझ में आ रही है कि कभी मिश्रधन डायरेक्ट बोल देगा कि मिश्रधन कितना होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
यदि आपसे मिश्रधन डायरेक्ट नहीं पूछ करके पूछ लेगा कि बताइए कितनी हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति के अंदर प्यारे बच्चों आपको क्या निकालना होगा, अमाउंट, यानी भविष्य की बात करेगा तो आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। उम्मीद है कि ये चीजें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई है। तो हम आगे बढ़ाते हैं, और अब हम पढ़ते हैं इसमें साधारण ब्याज के अंदर यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स। तो आइए जरा सा इसके अंदर यूज होने वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। इसके अंदर यूज होने वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। क्या इसके अंदर यूज होगा कॉन्सेप्ट? तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर यूज होने वाला कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आता है साधारण ब्याज, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? आप बोलिएगा मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा में 100। मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा में 100, पीटीआर बट्टा 100। यह आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100 साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। दूसरा, आपको यहाँ से अगर आपको पी पूछेगा, पी, तो पी बराबर आप क्या लिखेंगे? तो पी बराबर होगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100 डिवाइडेड बाय टी इंटू में आर होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर पी के बाद आपसे टी पूछ लेगा तो टी बराबर क्या होगा? आप बोलिएगा कि सर एसआई गुना 100 बट्टा में पी गुना आर होगा। और उसके बाद आपसे ये पूछ लेगा कि बताइए जरा सा चौथा नंबर रेट क्या होगा? तो रेट बराबर क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 डिवाइडेड बाय क्या होगा? पी गुना टी। यानी एक ही फॉर्मूला था, इसका जो फॉर्मूला है एक ही फॉर्मूला है, वो मेन फॉर्मूला आपको यही था। जो मेन फॉर्मूला है उसका ये एक फॉर्मूला है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100 होता है। और साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला था उसी से हम बारी बारी करके पी का वैल्यू निकाल सकते हैं, टी का वैल्यू और आर का वैल्यू। अगर हमको पी चाहिए तो 100 को उधर ले जाएंगे तो एसआई गुना 100, अब पी चाहिए तो टी गुना आर गुना में है, इधर आकर के भागा हो जाएगा। और यहाँ से आप एक्सप्लेन करके आप पी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, टी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और आर का भी वैल्यू प्यारे बच्चों निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें एक और आपको फॉर्मूला बनता है जिसको हम बोलते हैं अमाउंट, मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर बनता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यानी आपको यहाँ से अमाउंट का जब भी फॉर्मूला पूछेगा तो अमाउंट बराबर मिश्रधन बराबर जो होता है वह आपका प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। यानी मूलधन में अगर आप ब्याज को जोड़ते हैं तो मूलधन में ब्याज को जोड़ने पर जो राशि प्राप्त होती है वही आपका प्यारे बच्चों मिश्रधन कहलाता है। तो ये तो किताबी बात है जो हम किताब में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चौथा पांचवा क्लास से, कि मूलधन साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। फिर उसी प्रकार से प्रिंसिपल मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है? तो ब्याज गुना 100 बट्टा समय गुना दर। फिर उसके बाद आपसे समय का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप बोलिएगा ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना रेट। रेट का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप बोलेंगे ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना टी होता है। उसी प्रकार से अगर आपसे मिश्रधन पूछेगा, अमाउंट पूछेगा, तो आप बोलेंगे कि मिश्रधन क्या होता है? तो आप कहते हैं कि मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे तो मिश्रधन बनेगा। लेकिन ये बातें होती है जब हम पढ़ते हैं बच्चा क्लास में चौथा पांचवा में। लेकिन अब आप लोग बच्चा नहीं रहे हैं, अब आप लोग जो है बड़े हो गए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चीजों को पढ़ रहे हैं तो इसको हम नया तरीका से पढ़ेंगे। नया तरीका से जब हम पढ़ेंगे तो मेरा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा और पेपर में आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना पाएंगे। पेपर में आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों समझाते हैं इसका दूसरा कॉन्सेप्ट। आइए, हम अभी तक जो बना रहे थे फॉर्मूला, अब उसको एक नए तरीके से बनाएंगे। हम मानते हैं, माना कि माना कि मूलधन, मूलधन प्रिंसिपल
माना कि मूलधन बराबर 100%, यानी अभी से याद रखिएगा कि जब भी मूलधन की बात होगी तो मूलधन को हम 100% से सूचित करेंगे। यानी जब कभी भी मूलधन की आवश्यकता होगी प्यारे बच्चों आपको, तो मूलधन के लिए हम लोग P से डिनोट करेंगे मूलधन को। जब कभी भी मूलधन की आवश्यकता हो तो उसको P से डिनोट करते हैं, और P का जो वैल्यू मानेंगे हम वह 100% मानेंगे। अगर P का वैल्यू 100% है, हम मान लेते हैं, तो आपको बताना है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो आप कहिएगा कि गुरुजी साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है अभी तुरंत हम पढ़े हैं, P गुना T गुना में क्या होता है R डिवाइडेड बाय क्या होता है 100। जब आप इसको प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे और P का मान 100% रखेंगे तो ये बनेगा 100% इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाय क्या होगा 100। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ से हम एक बात देख पा रहे हैं अच्छे से कि इस 100 से ये 100 कट जाएगा, तो बचा आपके हाथ में क्या। तो आप बोलिएगा सर मेरे हाथ में बचा है TR और ये परसेंट है, तो सबको आपस में गुना करेंगे तो ये TR परसेंट आएगा। क्या मतलब हुआ, आइए जरा सा समझाते हैं इस बिंदु को। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ कि जब कभी हम प्रिंसिपल को 100 मान करके SI का वैल्यू निकाले हैं, तो जो SI का वैल्यू आया है वो कितना आया है, TR परसेंट आया है, TR परसेंट आया है। तो यहाँ से हम निष्कर्ष तक क्या पहुंचे हैं, यहाँ से निष्कर्ष तक पहुंचे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का जो वैल्यू होता है वो TR परसेंट होता है, या RT कह लीजिए या TR परसेंट कह लीजिए। कहने का क्या मतलब है इस बात को समझिएगा। जब कभी भी प्रश्न के अंदर समय और रेट दिख जाए, जब कभी भी प्रश्न के अंदर समय और रेट दिख जाए, तो समय और रेट का जो प्रोडक्ट होता है वह SI कहलाता है। सबसे सिंपल बात अगर हम बोले तो हम निष्कर्ष तक कहाँ पहुँचे हैं, हम निष्कर्ष तक यहाँ से पहुँचे हैं कि जब कभी भी प्यारे बच्चों प्रश्न के अंदर समय और रेट दिया हो, तो समय और रेट को जब कभी भी हम आपस में गुना करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में, तो वह आपको सिंपल इंटरेस्ट का मान देगा। कहने का क्या मतलब है, मतलब को समझाएंगे। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप क्या सीखे हैं कि आप यहाँ से सबसे पहला फॉर्मूला आप सीखे हैं क्या, आप सीखे हैं कि सर सिंपल इंटरेस्ट का जो वैल्यू होता है वह समय और रेट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, पहला फॉर्मूला। अगर हमको इसमें पूछ लेगा कि बताइए अमाउंट क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर अमाउंट बराबर क्या होगा, तो अमाउंट बराबर जो होगा वो क्या होता है फॉर्मूला P प्लस SI, अभी तुरंत आप पढ़े हैं। तो बताइए P का वैल्यू आपने माना कितना है 100%, P का वैल्यू आप कितना माने हैं 100%, यानी मूलधन हमेशा 100% होता है। तो मूलधन आप 100% माने हैं और SI का वैल्यू जो है वह TR परसेंट आया है। जब प्यारे बच्चों इसको पूरे अच्छे से आप तोड़िएगा तो जो A का वैल्यू होगा वह क्या होगा, तो आप कहिएगा कि 100 में अगर TR को हम जोड़ दें तो यह आपका अमाउंट का फॉर्मूला बनेगा। यानी यहाँ से अब आपको फॉर्मूला को रटने की आवश्यकता नहीं है, याद रखिएगा सिंपल इसी दो बिंदु पर हम पूरे टॉपिक में चर्चा करेंगे। ये जो दो टॉपिक आपको प्यारे बच्चों दिया हुआ है, ये जो दो टॉपिक आपको प्यारे बच्चों हम दिए हुए हैं, ये इसी दो बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। एक सिंपल इंटरेस्ट जो TR परसेंट के बराबर होगा, और एक अमाउंट जो आपको 100 प्लस TR परसेंट के बराबर होगा, 100 प्लस TR परसेंट के बराबर होगा। उम्मीद है कि अब आप इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, उम्मीद है कि इन बातों को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको उतार लीजिए। उतारने के बाद हम आपको इसको और एक्सप्लेन करेंगे कि आप यहाँ से क्या समझें। सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए, उतारने के बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आप यहाँ से क्या समझे हैं। एक बार आप सभी लोग उतार लीजिए, उतारने के बाद एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि अब आप लोग यहाँ से
क्या समझे हैं, एक दो एग्जाम्पल से समझाएंगे, उसके बाद आएंगे प्रॉब्लम पर। एक दो एग्जाम्पल से समझाएंगे, उसके बाद आएंगे हम प्रॉब्लम पर। तो आइए जरा सा एग्जाम्पल समझाते हैं, थोड़ा देर समझिएगा। हम अभी तक क्या सीखे हैं, अगर हमको ये दे, मान लेते हैं कि माना कि माना कि माना कि समय बराबर 2 वर्ष है, माना कि समय बराबर 2 वर्ष है और रेट जो है आपको 5% है, 5% है, 5% वार्षिक है, वार्षिक मतलब एनुअली, पर एनम वार्षिक है। तो आपसे पूछेगा, बताइए, तो अगर आपसे पूछेगा कि बताइएगा जरा सा आप कि बताना है, तो पहला आपको बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, और दूसरा आपसे पूछेगा कि बताइए अमाउंट कितना होगा। तो आप बताइए, तो इसमें से सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, और आप बताइएगा कि सिंपल इंटरेस्ट के बाद आपको बताना है कि अमाउंट कितना होगा, बताइएगा जरा सा। अभी आप प्यारे बच्चों क्या पढ़े हैं, तो आप पढ़े हैं कि सर जब कभी भी साधारण ब्याज के अंदर आपको समय और दर दिख जाता है, तो समय और दर का जो प्रोडक्ट होता है वह आपका क्या कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। तो समय आपका कितना है, 2 है, और रेट कितना है, 5% है। जब प्यारे बच्चों इसको आपस में आप मल्टीप्लाई करिएगा तो यह 10% आपका क्या जाएगा, आपका साधारण ब्याज। क्योंकि साधारण ब्याज के बारे में आप क्या बोले हैं कि जो साधारण ब्याज होता है वह समय और दर के गुणनफल के बराबर होता है। तो समय और दर को हम आपस में गुना कर दिए हैं, और गुना करने के बाद आपका आ गया है समय और दर का जो प्रोडक्ट है प्यारे बच्चों, यह डिनोट करता है साधारण ब्याज को। समय और दर का जो प्रोडक्ट है वह डिनोट करता है साधारण ब्याज को। उम्मीद है कि अब आप इन बातों को समझ पा रहे हैं। उसके बाद आपसे पूछा कि बताइए अमाउंट क्या होगा, तो अभी जस्ट आप पढ़े हैं कि सर अमाउंट जो होता है वह क्या होता है। तो आप पढ़े हैं 100 प्लस TR को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो यह आपका साधारण ब्याज अमाउंट कहलाएगा। तो यहाँ से जो अमाउंट निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो आप कहिएगा कि सर 100 था और TR का वैल्यू हमको 10 निकला था और परसेंटेज बाहर लगा दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 110%। उम्मीद है कि इन बातों को आप बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों कि अब आपका कॉन्सेप्ट साधारण ब्याज को लेकर के क्लियर हो गया होगा, और इन्हीं बिंदुओं पर हम पूरे साधारण ब्याज को पूरा समाप्त कर देंगे। इन्हीं कॉन्सेप्ट पर साधारण ब्याज को हम पूरा समाप्त कर देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ाते हैं चीजों को। चलिए प्यारे बच्चों आपको आगे लेकर के चलते हैं, चलिएगा आगे लेकर के चलते हैं। देखिएगा आप सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अब आइए जरा सा हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी तक हम क्या पढ़े हैं, अभी तक हम पढ़े हैं साधारण ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है वो पढ़ लिए हैं हम। उसके बाद हम जो है इस पर जो है एक नया फॉर्मूला का हम निर्माण कर दिए हैं, वो भी आपका हो गया है। और उसके बाद इस पर एक एग्जाम्पल लेकर के आपको क्लियर करवा दिए हैं, तो एग्जाम्पल भी आपका क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं प्रॉब्लम पर। तो आप सभी लोग हेडिंग लगाइएगा नेचर 1 बेसिक, यानी साधारण ब्याज का हम लोग नेचर 1 पढ़ते हैं। रीता जी आपका उत्तर पूरा गलत है, जो आप लिखे हैं SI 20% और अमाउंट 120%, आपका पूरा गलत है। ज्योति जी लिख रहे हैं, विजय कुमार ज्योति जी लिख रहे हैं P बराबर 100 और A बराबर 110, बिल्कुल सही है। SI बराबर 10%, रीता जी 110%, अब बिल्कुल सही है। काजल जी का पहले उत्तर आया था SI 10% और अमाउंट 110%। तो चलिए प्यारे बच्चों आज की कक्षा को हम शुरू करते हैं, और आप सभी लोग हेडिंग लगाइएगा नेचर 1 बेसिक। आप सभी लोग हेडिंग लगाइएगा नेचर 1 बेसिक, सभी लोग हेडिंग लगाइएगा नेचर 1 बेसिक। बेसिक अभी हम लोग अब शुरू करते हैं SI का। तो आइए सबसे पहला प्रॉब्लम आपके पास है, सबसे पहला प्रॉब्लम आपके पास है
ये रहा आपके पास सबसे पहला प्रॉब्लम। बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बताना है प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बताना है प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ये देखते हैं, सबसे बेसिक प्रॉब्लम था, सबसे छोटा प्रॉब्लम, इसमें कोई दम ही नहीं था। प्रश्न कहा कि 400 रुपये की राशि है, राशि का मतलब प्रिंसिपल है ये। 400 रुपये, 4000 रुपये की क्या है, ये राशि है, यानी प्रिंसिपल कितना है, 4000 रुपया है, ठीक है। और आपको 5% जो है वह साधारण ब्याज है, यानी 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर रुपया को निवेश किया है। कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए। तो आपसे पूछा है बताइए प्यारे बच्चों साधारण ब्याज कितना होगा। तो आप सिंपल सी बात बोलेंगे कि सर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा में 100 होता है। सिंपल फॉर्मूला लगाइए। तो मूलधन कितना है प्यारे बच्चों, आप बोलिएगा 4000 रुपया मूलधन है, समय कितना है 4 वर्ष के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 था, 5/100 में 100। जैसे ही आप इसको काट छांट कीजिएगा तो 00 से 00 कट जाएगा, 4 चौका 16, 5 80 पर एक लड्डू बनेगा। तो ये आपको 800 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिसका भी उत्तर ए आया है बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। 800% नहीं होगा। परसेंट मूलधन कभी परसेंट में आपको एक्चुअल में नहीं होता है, वो तो हम मान करके फॉर्मूला बनाए थे, रुपया में होगा। वो तो हम मान करके फॉर्मूला बनाए थे कि मूलधन को अगर हमको मानना है तो 100% मानेंगे, इस बात को समझिएगा। ये चीज हम आपको सिखाए थे। अब देखिएगा इस प्रश्न को हम दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं जो अभी हम सिखाए हैं। अभी आपको हम जो सिखाए थे हम उस मेथड का भी यूज करके प्रश्न को बना सकते हैं। कहिएगा कैसे, बताइए। यह 4000 रुपया क्या है, आप बोलिएगा प्रिंसिपल है, मूलधन। तो आप कहिएगा कि सर अभी जस्ट आप बताए हैं कि मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो कहिएगा बिल्कुल सर, अभी तुरंत हम पढ़े हैं, यानी मूलधन 100% होता है। तो 100% का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4000 रुपया। तो 1% का प्यारे बच्चों उत्तर क्या होगा, तो 00 से 00 कट जाएगा, 1% का उत्तर जो होगा वो 40 होगा। 1% का जो उत्तर होगा वो कितना होगा, 40 होगा। अब आपसे पूछा है बताइए साधारण ब्याज कितना होगा। तो आप क्या जानते हैं कि साधारण ब्याज समय और दर का प्रोडक्ट होता है, यानी 4 और 5 का प्रोडक्ट 20, यानी 20% का वैल्यू चाहिए हमको, चाहिए साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज 5 चौका 20% है। तो आप बोलेंगे कि गुरुजी 1% का वैल्यू अगर 40 है तो 20% का वैल्यू कितना होगा, 20 गुना 40 बराबर 800 रुपया। उम्मीद है कि दूसरे मेथड को भी प्यारे बच्चों आप अच्छे से समझ पाए हैं। दूसरा मेथड में 1% का वैल्यू जैसे ही आप निकाल लिए, मतलब आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल बात आपको हम यहाँ से ये समझा पा रहे हैं कि ऐसे अगर सब कुछ दिया हुआ है तो या तो आप ऐसा ही सिंपल फॉर्मूला लगाइए, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जो है थोड़ा काम करने का तरीका स्टैंडर्ड हो, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। आइए जरा सा दूसरा नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। बताइए दूसरा नंबर प्रश्न क्या होगा। चलिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन का उत्तर। प्रश्न कहा है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है कितना, 1000 रुपया। तो राशि पूछा, राशि का मतलब मूलधन आपसे पूछा है। तो आपको ये चीज पता है कि साधारण ब्याज में प्यारे बच्चों जब कभी भी आपको समय और रेट दिखेगा, आप आंख बंद करके पहले उसको गुना कीजिए। तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि जैसे ही साधारण ब्याज में हम समय और रेट को आपस में गुना करेंगे तो वह एसआई देगा। तो समय कितना है, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष आपको समय है, इंटू 8%। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 पंचा 40, 8 दूनो 16, 4 20% आएगा। मतलब प्रश्न से जो आपका साधारण ब्याज का वैल्यू आएगा 20% आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साधारण ब्याज का जो वैल्यू है वह आपको 1000 दिया हुआ है।
मतलब यहां से आप क्या समझे कि साधारण ब्याज 20% निकला है परसेंटेज में, लेकिन इसका वैल्यू रियल में है कितना, तो 20% का वैल्यू 1000 रुपया है। तो यहां से हमको निकालना है 1%। तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 20 से अगर आप काटिएगा तो 50 बार में कटेगा। तो 1% का जो वैल्यू होगा वह 50 होगा। तो आपसे पूछा क्या है, राशि बताइए, और आपको पता है कि सर राशि अपने आप में 100% होता है। इस बात को आप समझिएगा, यानी P का वैल्यू चाहिए 100%। तो 1% का वैल्यू अगर 50 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा, आप बोलिएगा गुरुजी 5000 रुपया होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि अब आप समझ पा रहे होंगे ऐसे सवालों को आप कैसे बनाते हैं। तो ये बात प्यारे बच्चों आपको समझना ही पड़ेगा कि आप किस हिसाब से साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज आप कैसे निकालते हैं, ये चीज आपको अब समझ में आ गया होगा। तो समय और रेट जैसे हमको दिखेगा, तो समय और रेट का जो प्रोडक्ट होता है वह साधारण ब्याज को ही डिनोट करता है। और साधारण ब्याज निकल जाने के बाद आपको कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे ही यहाँ से हम साधारण ब्याज निकाले तो 20% का वैल्यू पहले से गिवन था, 1% निकाल दिए, और 1% निकालने के बाद जिसका भी वैल्यू चाहिए हम आसानी से निकाल लेंगे। बताइएगा जरा सा, बताना है आपको तीसरे नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तीसरे नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है प्यारे बच्चों क्या होगा। चलिए देखते हैं। प्रश्न कहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी रेट आपको 5% दिया हुआ है और साधारण ब्याज पर दिया हुआ है। कहा 3 वर्ष का जो है वह मिश्रधन इस बार गिवन है। मिश्रधन मतलब अमाउंट कितना है, तो 2300 रुपया है। तो आपसे पूछा साधारण ब्याज बताइए कितना होगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का मान पूछा है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ पा रहे हैं कि सर समय और दर दिया हुआ है, तो हम पहले सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो समय 3 है और रेट कितना है 5% है। तो समय और दर को जैसे आप गुना करिएगा तो यह 15% आपका क्या जाएगा, आप कहेंगे साधारण ब्याज। लेकिन आपको मिश्रधन दिया हुआ है, तो अगर साधारण ब्याज आपको 15% होगा तो मिश्रधन कितना होगा, तो 100 में आप 15 जोड़ दीजिएगा। तो 100% में 15 आप जैसे जोड़ेंगे तो ये आपका जो है कितना चला जाएगा, आप बोलिएगा सर 115% मेरा अमाउंट बनेगा। जैसे ही हम 115% पर आए हैं, अब मेरा सवाल आसान हो गया। हम कहेंगे कि 115% का वैल्यू जो है मिश्रधन में वह कितना दिया हुआ है, 2300 दिया हुआ है। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 115 दूना 230 होता है, 20 चांस में कटेगा। तो अब आपसे प्यारे बच्चों क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछा है, और साधारण ब्याज का वैल्यू आप कितना निकाले हैं, तो 15%। तो 1% का वैल्यू अगर आपको 20 आया है तो 15% का वैल्यू कितना जाएगा, 15 गुना 20 बराबर 300 रुपया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सब बेसिक क्वेश्चन है जहां आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बताना है प्यारे बच्चों, बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। तो सुनिएगा, प्रश्न कहा है कि 8000 रुपया है की राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। अब कितनी हो जाएगी से आपका स्पष्ट नहीं हो रहा था, तो इसी को हम समझाए थे कि जब कभी भी भविष्य की बात करेगा तो हमको ये निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालना है तो आप कहेंगे कि सर अमाउंट कितना होगा। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है राशि P, और P होता है 100%, और अमाउंट क्या होता है 100 में 100 में समय और रेट के प्रोडक्ट को जोड़ते हैं साधारण ब्याज को। तो ये आपका चला जाएगा कितना, आप बोलिएगा कि सर साधारण ब्याज मेरा कितना आएगा। तो समय है 3 और रेट है आपको कितना 10%। जब आप इसको गुना करते हैं तो 30% साधारण ब्याज होगा। तो अमाउंट कितना प्रतिशत होगा, तो आप कहेंगे 100 में 30 जोड़ देंगे, 130% अमाउंट होगा। अब क्वेश्चन बनाते हैं, चूंकि 100% का जो वैल्यू है प्रिंसिपल वो आपको गिवन है 8000 रुपया।
तो 100% का वैल्यू 8000 है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 80 होगा। तो आपसे पूछा अमाउंट बताइए 130% का मान, तो आप कहेंगे गुरुजी 130 गुना में 80 जैसे करेंगे तो 13 अट्ठा 104 पर 2 गो लड्डू, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर प्यारे बच्चों क्या होगा। अब यहां से थोड़ा सा प्रश्न का जो है नेचर चेंज हो गया है, थोड़ा सा नेचर चेंज हो गया है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा आप इसको देखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए हम आपको समझाते हैं। यहां से थोड़ा सा प्रश्न का नेचर चेंज हो गया है। प्रश्न कहा कि 425 रुपये की राशि है, राशि का मतलब ये आपका प्रिंसिपल है, मूलधन है। कहा 425 रुपये की राशि क्या होता है, 3 वर्षों में कितनी हो जाती है साधारण ब्याज की दर से? 475 रुपया हो जाती है। हो जाती है मतलब ये आपका अमाउंट है। तो आपसे पूछा ब्याज की वार्षिक दर, मतलब आर का वैल्यू पूछा है। तो आपको पता है कि प्यारे बच्चों अभी जस्ट हम आपको सिखाए हैं कि अगर हमको आर प्रतिशत का वैल्यू चाहिए तो आर प्रतिशत का वैल्यू क्या निकलता है? वो होता है ब्याज गुना में 100 बट्टा में समय गुना प्रिंसिपल या प्रिंसिपल गुना टाइम, ये होता है। तो आप कहेंगे कि सर ये प्रिंसिपल तो आपको गिवन है कितना, 425, और समय भी आपको दिया हुआ है 3, आपको 100 भी गिवन है, लेकिन हमको एसआई पता नहीं है। प्रश्न को बनाने का देखिए तरीका क्या होता है। अगर आप मैथ्स को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो डिमांड जो किया है उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। डिमांड क्या किया है? डिमांड आपसे पूछा है आर का वैल्यू, तो हम आर को जानने का प्रयास करेंगे कि आर आखिर क्या कहता है। तो आर कहता है कि जब कभी भी आर की वैल्यू निकालनी हो तो आर का वैल्यू निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और टाइम होना चाहिए। तो याद रखिएगा इसमें आपको प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, 100 तो कांस्टेंट है वो दिया हुआ ही है। तो बचा आपका क्या, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? तो आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है। तो आप यहां से क्या समझते हैं? यहां से आप समझते हैं कि सर साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होगा वो अमाउंट माइनस पी होगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। अभी जस्ट पढ़े हैं मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या निकलेगा? तो मिश्रधन में से अगर मूलधन को हम घटा देंगे तो ब्याज निकलेगा। तो अब यहां से आप देखिए आसानी से ब्याज पता कर सकते हैं। मिश्रधन कितना है 476 और प्रिंसिपल कितना है 425। जैसे ही आप प्यारे बच्चों घटाएंगे तो ये 51 आपका जो है साधारण ब्याज हो जाएगा। 51 को यहाँ पर आप पुट कर दीजिएगा। जैसे ही 51 को पुट करेंगे तो ब्याज गुना 100 बट मूलधन गुना क्या हो जाएगा, मूलधन गुना समय हो जाएगा। अब आप जरा सा इसको काट छांटने का प्रयास कीजिएगा तो ये कितने बार में कट जाएगा बताइए। 3 एकम 3, 3 से 17 बार में कट जाएगा। 17 दूना 34, 17 दूना 34 और 17 पच्चा 85, 25 बार में कट जाएगा। 25 चौका 100, पूरा काट छांट कर दिए तो 4% पर एनम निकला वार्षिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 4% वार्षिक ब्याज पर निवेश करना होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर और विकास जी का उत्तर बिल्कुल सही था, ऑप्शन बी। तो आइए जरा सा, उम्मीद है कि यह सवाल आप समझ गए होंगे। सवाल में बहुत ज्यादा दम नहीं था, इस बात को आप सभी लोग समझिएगा। सवाल में बहुत ज्यादा दम नहीं था। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है। कोई राशि है 20 वर्ष में 6 गुनी हो जाती है। इसका मतलब 6 गुनी हो जाने का मतलब यह अमाउंट है, यानी कोई भी राशि है वह 20 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है। तो आप कहेंगे कि सर कोई राशि पी है जो 6 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है, 20 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है। तो माना कि राशि कितनी है 1 और 20 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है। तो 1 रुपया 20 वर्षों में 6 रुपया हो गया है। 1 रुपया 20 वर्षों में 6 रुपया हो गया है।
₹1 20 वर्षों में ₹6 हो गया है, तो आपसे पूछा वार्षिक दर बताइए और अभी तुरंत बताए हैं कि दर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, दर निकालने के लिए ब्याज, प्रिंसिपल और टाइम चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर ₹1 ₹6 हो गया, तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना कमाया? आप किसी को ₹1 देंगे और एक निश्चित समय के बाद उससे ₹6 लेंगे, तो यहाँ से ब्याज कितना होगा? 5 होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाते हैं तो साधारण ब्याज आता है। सिंपल तरीका है। और यहाँ से साधारण ब्याज का जो प्यारे बच्चों फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? तो आपका साधारण ब्याज आ गया है 5, रेट पूछा है तो रेट परसेंट बराबर आपको पहले से पता है ब्याज गुना 100। अब मूलधन कितना है? तो मूलधन P और समय कितना है T। तो साधारण ब्याज आप निकाले हैं 5, 5 गुना 100। अब बट्टा में आपको क्या है? समय प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल 1 था और समय कितना दिया हुआ है? आप कहेंगे 20। जैसे ही हम इसको काटते हैं तो 20 से ये 5 चांस में कट जाता है, तो 5 पच्चा 25, 25% आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सी गलत है, 15 गलत है। तो आप यहां से क्या समझे? ₹1 की राशि 20 वर्षों में अगर ₹6 हो जाती है तो साधारण ब्याज कितना होगा? तो आप कहेंगे सर साधारण ब्याज ₹5 होगा। तो ₹5 अगर साधारण ब्याज होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो आप बोलिएगा ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय। तो ब्याज आपका 5 था गुना 100 बट्टा आपका प्रिंसिपल 1 माने थे और समय 20 था, काट छांट कर दिए 20%, 25% आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आइए जरा सा नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बताइएगा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा। सेम टू सेम वही प्रश्न है, इस प्रश्न का आप सभी लोग उत्तर बताइएगा। तो प्रश्न कहा है कि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है, तो आपसे वह निश्चित समय पूछा है। तो आपको पता है कि समय अगर हमको चाहिए, निश्चित समय चाहिए, तो आप कहिएगा कि सर समय बराबर अभी हम पढ़े हैं ब्याज गुना में 100 होता है और मूलधन बट गुना क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए इसका वैल्यू। तो कहा 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में राशि 4 गुनी हो जाती है। 4 गुनी का क्या मतलब है? प्रिंसिपल और अमाउंट को अगर हम देखेंगे, अगर प्रिंसिपल ₹1 निवेश किए होंगे तो यह आपको ₹4 हो जाती है। तो बताइएगा जरा सा इसका साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज 3 होगा। तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा ब्याज गुना 100, मूलधन कितना माने हैं 1, गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 5%। जैसे ही आप इसको काटेंगे तो 5 से ये 20 चांस में चला जाएगा, तो 20 तिया 60, 60 वर्ष आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। 60 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 50 गलत है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 7 के बाद 8वां नंबर प्रश्न है। देखिए 8वां नंबर प्रश्न को बहुत डिटेल में पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। 8वां नंबर प्रश्न का हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं। 8वां नंबर प्रश्न का डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला होता है समझिएगा। कहा कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 3 गुनी हो जाती है। ये चीज अभी पढ़े हैं, लेकिन आपसे पूछा तो ज्ञात करें कि उतने ही समय में वह राशि किस दर से कितना 5 गुनी हो जाएगी। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इस तरह से जब कभी भी प्रश्न पूछेगा बना देंगे, लेकिन सबसे बेस्ट इसका जो मेथड होता है वो सबसे आसान इसका फॉर्मूला लगाना होता है। फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा। अगर समय पूछेगा तो समय वाला फॉर्मूला लगाएंगे T1 अपॉन T2। T1 अपॉन T2 बराबर A1 माइनस 1 बट्टा A2 माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर हमसे R पूछेगा तो R का फॉर्मूला लगाएंगे R1 अपॉन R2 बराबर में फॉर्मूला होता है A1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय A2 माइनस का 1। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको आप सभी लोग याद रखिएगा। तो इस तरह का जो प्रश्न है बहुत आसानी से बन जाता है। इसको हम अभी सिद्ध नहीं करेंगे
क्योंकि इतना अभी समय नहीं है, आपका आगामी पेपर भी है। तो इसको बस आप याद रखिएगा कि जब कभी भी प्रश्न का नेचर जो है इस हिसाब का रहेगा कि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 3 गुनी हो जाती है, तो ज्ञात करिए कि उतने ही समय में वह राशि किस दर से 5 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपसे दर पूछा है तो दर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो अभी आप दर वाला फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? R1 बट्टा R2 बराबर क्या पढ़े हैं? A1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई A2 माइनस का 1 पढ़े हैं। तो आप कहेंगे कि सर R1 का वैल्यू 5 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय R2 हम मान लेते हैं R2 ही है। बताइए पहला A1 कितना गुना होता है? 3 गुना। 3 गुना का मतलब होता है, 3 गुना का मतलब क्या होता है? 3 गुना का मतलब होता है कि अमाउंट 3 गुना हो गया। ये जो 3 गुना दिया हुआ है यह अमाउंट है। तो आप कहेंगे कि सर ये आपका अमाउंट है, तो 3 में से 1 जाएगा और दूसरे बार उसको 5 गुना होना है, तो 5 गुना का मतलब हुआ कि A2 का वैल्यू 5 होगा, 5 में से 1। जैसे ही प्यारे बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना जाएगा? ये कितना जाएगा? तो आप कहिएगा कि सर ये 5 बट्टा में R2 बराबर में कितना? 3 में से 1 जाएगा 2 और 5 में से 1 जाएगा 4। जैसे काटिएगा 2 चांस में कटेगा, तो यहाँ से आपका जो वैल्यू है वह आपका R2 का आएगा कितना? यह 2 इधर 5 से गुना हो जाएगा, तो 5 दूना 10% पर एनम वार्षिक जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बी सही उत्तर होगा। प्रश्न कहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 5 गुनी होती है, तो ज्ञात करिए कि उसी दर से कितने समय में 7 गुनी होगी। कितने समय मतलब टी पूछा है, तो यहाँ पर टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अभी आप टी वाला फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? तो आप बोले हैं कि सर फॉर्मूला पढ़े हैं T1 बट्टा में T2 बराबर में फॉर्मूला होता है A1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय A2 माइनस का 1। तो बताइए T1 का वैल्यू कितना है? तो कहा कोई राशि साधारण ब्याज की दर से कितना वर्षों में? 5 वर्षों में। यानी T1 का जो वैल्यू है वह 5 है और T2 का वैल्यू हमसे पूछा है बराबर। कहा कि 5 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है, यानी A1 का वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस 1। तो कहा कितने वर्षों में यह 7 गुनी हो जाएगी? तो A2 का वैल्यू 7 है, तो यहाँ रखिएगा 7 माइनस का 1। जैसे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करिएगा तो ये 5 बट्टा में T2 जाएगा बराबर में 5 में से 1 4, 7 में से 1 जाएगा 6। जैसे ही आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये बनेगा 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो T2 का जो प्यारे बच्चों वैल्यू बनेगा T2 का वह कितना? 3 से इधर गुना हो जाएगा, 3 पचा 15 और T उधर जाएगा गुना में, इधर आएगा तो फिर भागा। जैसे ही काटिएगा यह 7.5 वर्ष होगा। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए हैं और फॉर्मूला पता होगा, पेपर में निपटा दीजिएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए जरा सा नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। बिल्कुल हल्का हल्का प्रश्न है आपको। किसी राशि का जो साधारण ब्याज है, राशि का साधारण ब्याज राशि का 4/9 गुना है। राशि का 4/9 गुना है। किसका 4/9 गुना है? राशि का 4/9 गुना है। तो आपसे पूछा कि यदि समय और दर का जो संख्यात्मक मान है वह समान हो तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए क्या होगा। तो सुनिएगा, सबसे पहले क्या कहा है? सबसे पहले ये कहा है कि राशि जो है साधारण ब्याज राशि का 4/9 है। मतलब क्या हुआ? कहा साधारण ब्याज, मतलब साधारण ब्याज SI जो है वह राशि का मतलब P का कितना है? 4/9 गुना है। तो जैसे ही प्यारे बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट बट्टा में प्रिंसिपल का जो रेशियो निकलेगा यह 4/9 निकलेगा। मतलब मूलधन अगर 9 होगा तो साधारण ब्याज 4 बनेगा। मूलधन अगर 9 निकलेगा तो साधारण ब्याज कितना निकलेगा? 4। और अगर आपको प्रश्न में यह भी दिया हुआ है आगे कि समय और रेट का जो संख्यात्मक मान है वह आपस में बराबर है। समय और दर का जो संख्यात्मक मान है वह आपस में बराबर है। इसका मतलब
कि टी बराबर जो है वह आर, यह आपको गिवन है। टी बराबर आर जो है यह आपको गिवन है। तो आप बताइए, आपसे क्या पूछा, रेट पूछा है। तो आपको पता है कि रेट बराबर क्या होता है, तो रेट बराबर होता है ब्याज गुना 100 बट मूलधन अगुना में क्या होता है, समय। मूलधन गुना में क्या होता है, समय होता है। मूलधन गुना में क्या होता है प्यारे बच्चों, समय होता है। या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या अगर आपको और भी चीज सॉल्व करने का है सिंपल ऐसे, तो देखिएगा हम इसको इस तरह से सोचते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, आप बोलेंगे सर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा में 100। तो अब आप आइए वैल्यू रखिएगा। साधारण ब्याज का वैल्यू कितना है, आप बोलिएगा 4। तो 4 बराबर कितना होगा, पी का वैल्यू कितना है, आप बोलिएगा 9 है पी का वैल्यू। तो 9 गुना में, अब देखिएगा यहाँ पर आपसे क्या कहा कि समय और दर आपस में बराबर है। दर आपस में बराबर है और प्रश्न में आपसे दर पूछा है। इसका मतलब है कि समय के जगह पर हम आर रख सकते हैं, आर, और एक आर पहले से है और डिवाइडेड बाय ये कितना है, 100 है। हमने क्या किया, टी को आर से रिप्लेस कर दिया है। क्यों, क्योंकि आपसे पूछा है आर का वैल्यू, पूछा है आर का वैल्यू, और टी यहाँ पर आपको जो है डिस्टर्ब कर रहा था। लेकिन प्रश्न में आपको यहाँ गिवन है कि टी और आर दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आपने क्या किया कि टी के जगह पर आर रख दिया। जब प्यारे बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह 100 से गुना होकर के 400 बनेगा, और यहाँ पर 9 गुना में है भागा बनेगा, और आर आर से गुना होकर के आर का स्क्वायर बनेगा। जैसे ही यहाँ पर आर का स्क्वायर बनता है, तो अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या होगा, आप बोलिएगा सर आर का वैल्यू इधर रूट लग जाएगा, मतलब 400 डिवाइडेड बाय 9। तो 400 का वैल्यू 20 आता है और 9 का वैल्यू 3, और परसेंटेज के लिए इतना परसेंट पर एनम, क्योंकि ये आपका रेट पूछा है और रेट हमेशा परसेंटेज में होगा। तो रेट जो है वह 20/3% पर एनम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 6 सही 2/3% वार्षिक, 6.2/3% वार्षिक जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बताइए नेक्स्ट प्रश्न, बताइए 11 नंबर का उत्तर क्या होगा। चलिए देखते हैं इस बार प्रश्न को क्या किया है। देखिए प्रश्न इस बार क्या कहा है, कहा किसी राशि का साधारण ब्याज जो है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में मिश्र धन का 4/9 गुनी हो जाती है। मतलब साधारण ब्याज जो है वह मिश्र धन का 4/9 गुना है। साधारण ब्याज मिश्र धन का 4/9 गुना है। यानी इस बार आपसे क्या कहा, कहा साधारण ब्याज जो है वह क्या है, मिश्र धन का अमाउंट का कितना है, 4/9 गुना है। तो अब प्यारे बच्चों अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो SI बट्टा में अमाउंट बराबर कितना होगा, आप बोलिएगा 4/9 होगा। तो अब आप यहां से एक बात समझ पा रहे हैं कि मिश्रधन अगर 9 है और SI अगर आपको 4 है, तो यहां से प्रिंसिपल कितना होगा, तो प्रिंसिपल होगा मिश्रधन में से अगर हम ब्याज को घटा देंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 रुपया आपका मूलधन बनेगा। यहां से आपका मूलधन कितना बनेगा, 5 रुपया बनेगा। उसके बाद सिंपल ही क्वेश्चन था, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए, रेट बताइए। तो आपको पता है रेट प्रतिशत बराबर क्या होता है, आप बोलते हैं गुरुजी ब्याज गुना में 100 होता है और मूलधन गुना में टाइम होता है। तो बताइए ब्याज तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 4, तो 4 गुना में 100, और उसके बाद प्रिंसिपल आप निकाले हैं कितना, 5, तो 5 गुना में टी, टी दिया हुआ है प्रश्न में आपको कितना, 4 वर्ष दिया हुआ है, तो हम यहाँ 4 लिख देते हैं। जैसे ही प्यारे बच्चों काट छांट कीजिएगा, 5 4 से 4 कट जाएगा और 5 से कट जाएगा 20 बार में, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह 20% पर एनम होगा वार्षिक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 11 का जो है ऑप्शन ए आएगा। आइए जरा सा नेक्स्ट प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कहा है, सुनिएगा समझिएगा ध्यान पूर्वक। हम आपको जो है इस प्रश्न को बना करके समझा देते हैं, उसके बाद अगला प्रश्न आप बनाइएगा खुद से। देखिएगा प्यारे बच्चों,
प्रश्न कहा है कि एक निश्चित राशि है साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1560 रुपया और 5 वर्षों में 1800 रुपया हो जाती है। मतलब एक निश्चित राशि है, जब हम उसको 3 वर्षों के लिए जमा किए हैं कहीं पर, तो 3 वर्षों में जो है वह राशि कितनी होती है, तो 1560 रुपया। अगर हम उसी राशि को 5 वर्षों के लिए छोड़ दें तो 5 वर्षों में राशि हो जाती है 1800 रुपया। तो यहाँ 2 प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न ये बनता है कि आपको बताना है कि ब्याज की दर यानी किस रेट पर आप रुपया को निवेश किए थे, और दूसरा आपसे प्रश्न पूछता है कि बताइए आखिर जो रुपया निवेश किए थे वह कितनी राशि आप निवेश किए थे। दोनों प्रश्नों पर हम बारी बारी से आते हैं। इस प्रश्न को बनाने का सही तरीका क्या होता है, आइए प्यारे बच्चों हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है कि 3 वर्षों में 1560 और 5 वर्षों में 1800। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे बड़ा वाला जो आपका समय है उसको पहले लिखेंगे। मतलब क्या है कि 5 वर्ष में कोई राशि कितनी हो जाती है, तो आप कहेंगे कि राशि 1800 रुपया हो जाती है। मतलब ए 5 वर्षों में ए का जो वैल्यू होता है वह कितना है, 1800 रुपया है। और 3 वर्षों में वही राशि कितनी होती थी, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जो ए का वैल्यू है वह 1560 रुपया है। तो अब आप प्यारे बच्चों यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखते हैं, आप ये देख पाते हैं यहाँ से कि सर 5 वर्ष और 3 वर्ष का जो अंतर है, हम देखना चाहते हैं कि 2 वर्ष में राशि पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखिएगा 3 वर्ष में अगर कोई राशि 1560 है तो अगले 2 वर्ष में राशि कितनी बढ़ी होगी, तो आप कहेंगे 1800 में से 1560 अगर हम माइनस कर दें तो ये बनेगा 240। तो 240 रुपया बढ़ा होगा। इसका मतलब कि 1 वर्ष में राशि कितनी बढ़ी होगी, तो 2 से अगर आप प्यारे बच्चों इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, 120 बार में। यानी 1 वर्ष में 120 रुपया बढ़ा होगा। यानी 1 वर्ष में 120 रुपया बढ़ा, मतलब जो राशि बढ़ती है वह साधारण ब्याज बढ़ा होगा। क्योंकि साधारण ब्याज में जो प्रिंसिपल होता है, जो मूलधन होता है वह फिक्स होता है। तो 1 वर्ष में राशि बढ़ी कितनी है, आप कहेंगे कि सर 120 रुपया। तो हम किसी एक में वैल्यू पुट कर देंगे। मान लीजिए 5 वर्षों का हम निकाल लेते हैं कि 5 वर्ष में कितना बढ़ा होगा। तो आप कहेंगे 1 वर्ष में अगर 120 रुपया तो 5 वर्ष में कितना बढ़ा होगा, आप बोलेंगे 600 रुपया। और ये 600 आपका क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। यानी कि 5 वर्ष जब आप रुपया को निवेश किए हैं तो 5 वर्ष में जो साधारण ब्याज का निर्माण हुआ है वह 600 हुआ है। साधारण ब्याज कितना होगा, 600 होगा। साधारण ब्याज कितना होगा, 600 होगा। अब देखिए 5 वर्षों में साधारण ब्याज अगर प्यारे बच्चों आपका 600 आया है और 5 वर्षों में अमाउंट आपका 1800 है, इसका मतलब अमाउंट में क्या क्या होता है, आप बोलते हैं कि सर अमाउंट में जो है वह प्रिंसिपल होता है। अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, और अमाउंट में एसआई होता है। तो बताइए 1800 रुपया जो आपका 5 वर्ष में हुआ है, तो 1800 में एसआई कितना बना, 600। तो 600 अगर एसआई होगा तो प्रिंसिपल कितना होगा, आप बोलिएगा 1200 प्रिंसिपल होगा। तो देखिए यहां से आप क्या समझे कि मूलधन जो है वह आपका निकल गया है कितना, 1200। जैसे ही हम मूलधन तक पहुंच जाते हैं, प्रश्न में अब दम नहीं है। यानी दूसरे प्रश्न का हम उत्तर निकाल दिए कि जो मूलधन है मेरा वह मूलधन पता चल गया है 1200 रुपया है। अब आपको पहला प्रश्न में क्या पूछा है कि बताइए दर कितना होगा। तो दर बराबर क्या होता है, तो आप बोलते हैं सर दर बराबर ब्याज गुना 100 बट मूलधन गुना टाइम होता है। तो बताइए ब्याज कितना है, आप बोलिएगा 600। बताइए 600 ब्याज है, ब्याज गुना 100। बताइए मूलधन कितना है, 1200। तो 1200 मूलधन है। और बताइए टाइम कितना है, 5 वर्ष का, 5 से भागा दे दिए। और जैसे ही इसको काट छांट किए तो 00 से 00 कट गया, 12 पंच 60, 60 से ये 10 बार में कट जाएगा। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 10% पर एनम होगा।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए सिंपल तरीका हम क्या बताए हैं, सिंपल ये है कि अभी तक हम यहाँ तक डेटा ही लिखे थे, सबसे बड़ा वाला समय और सबसे छोटा वाला समय, तो सबसे बड़ा वाला को ऊपर लिखेंगे, छोटा वाला को नीचे। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमको घटाने में आसानी हो। तो हम क्या किए, 5 वर्ष में अमाउंट 1800 था, 3 वर्ष में अमाउंट जो है वो 1560 था, तो इसका अंतर लिए तो 2 वर्ष में अमाउंट कितना हो गया 240, तो 1 वर्ष में कितना 120, तो किसी एक में वैल्यू आप रख दीजिए। तो 5 वर्ष में हमको मन था रखने का, तो 5 वर्ष में रखिए, तो 5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा 600। तो आप कहेंगे कि सर अगर 5 वर्ष में कोई राशि ए आपको 1800 रुपया होती है, तो 1800 चूंकि ए है, ए मतलब अमाउंट मिश्रधन है, तो मिश्रधन में क्या क्या होता है, तो आप बोलते हैं सर मिश्रधन में अमाउंट और साधारण ब्याज, सॉरी प्रिंसिपल और साधारण ब्याज। तो 1800 में प्रिंसिपल भी था और साधारण ब्याज भी था, तो साधारण ब्याज 600 था, यानी 1800 में 600 साधारण ब्याज, तो प्रिंसिपल 1200। जैसे प्रिंसिपल तक पहुंचे हैं सब कुछ निकाल लीजिएगा, चाहे आपको प्रिंसिपल पूछे चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे, आप आसानी से बता दीजिएगा। काजल जी जब कमेंट कर रही है सर कितना क्वेश्चन बचा हुआ है, बस 2 ही प्रश्न बचा हुआ है, जिसमें एक प्रश्न अभी आप कीजिए, बताइए जरा सा, बताइए इस प्रश्न का उत्तर बताइए, 13वां नंबर प्रश्न का उत्तर, 13वां नंबर प्रश्न का आप सभी लोग उत्तर बताइए। देखिए कहा कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितना, 3 वर्षों में 840 और 7 वर्षों में कितना 1200 रुपया हो जाती है। तो सिंपल पूछा है राशि बताइए, सबसे आसान तरीका क्या, सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर 7 वर्ष, तो 7 वर्ष में राशि कितनी होती है, तो आप बोलिएगा कि सर 7 वर्षों में जो है वह राशि हो जाती है कितना 1200 रुपया। और आगे क्या कहा, 3 वर्षों में राशि कितनी हो जाती है, तो 3 वर्षों में राशि जो है आपकी हो जाती है कितना 840। बताइए इसका अगर हम डिफरेंस लेंगे, अंतर लेंगे, तो अंतर क्या जाएगा डिफरेंस, डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर, तो 7 में से 3 घटाइएगा तो 4, 4 वाई में क्या होगा, तो बताइए 1200 रुपया 840 रुपया का डिफरेंस 360, यानी 4 वर्ष में 360 रुपया साधारण ब्याज बनेगा, तो 1 वर्ष में साधारण ब्याज कितना बनेगा, तो 4 से भागा दीजिएगा, 1 वर्ष में 90 रुपया साधारण ब्याज बनेगा। आपको मन है इसमें रखने का इसमें रखिए, आपको मन है इसमें रखने का इसमें रखिए, कहीं भी रखिएगा आपका उत्तर नहीं बदलेगा। तो 1 वर्ष में अगर 90 रुपया है तो 7 वर्ष में कितना होगा, तो आप कहिएगा सर 7 गुना 90, 9 7 63, यानी 630 रुपया जो है यह आपका साधारण ब्याज बनेगा। 630 रुपया 7 वर्ष में साधारण ब्याज बनेगा। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है बताइए प्रिंसिपल राशि, तो बताइए कि इस 1200 में क्या सब होगा, पी भी होगा और एसआई भी होगा। तो आप कहिएगा कि सर 7 वर्षों में जो है एसआई कितना बना है 630, तो बताइएगा जरा सा कि 1200 रुपया अमाउंट था मिश्रधन, जिसमें 630 रुपया आपका ब्याज बना है, तो मूलधन कितना होगा, आप बोलिएगा कि मूलधन होता है मिश्रधन में से आप घटा देंगे साधारण ब्याज को, तो 570 रुपया आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा मूलधन, मूलधन आपका 570, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो 13वां नंबर भी प्रश्न हो गया। अब आइए अंतिम नंबर प्रश्न, प्रश्न क्या है, यह प्रश्न क्या है जरा सा इसको देखिएगा। कहा कि एक व्यक्ति निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है, मतलब एक निश्चित राशि है जो साधारण ब्याज पर वह निवेश करता है। कहा यदि मूलधन को 20% हम बढ़ा दें, दर को 6/5 गुना कर दें और समय को 2/3 गुना कर दें, तो इस प्रकार करने से जो नया साधारण ब्याज बनता है वह 2400 रुपया बनता है। तो पुराना साधारण ब्याज बताइए क्या होगा। इसका सबसे सिंपल तरीका रेशियो मेथड है, बेस्ट मेथड। कहिएगा रेशियो मेथड क्या है, कि अगर आपको पुराना साधारण ब्याज पूछ रहा है, नया साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो देखिएगा हम यहां से आपको बताते हैं ओल्ड साधारण ब्याज, ओल्ड साधारण ब्याज यानी ओल्ड एसआई और न्यू एसआई का हम रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा कि अगर हमको ओल्ड एसआई और न्यू एसआई का रेशियो चाहिए प्यारे बच्चों,
तो हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे सो देखिएगा। आपको सबसे पहले क्या कहा, मूलधन को 20% बढ़ाते हैं। तो बताइएगा जरा सा, मूलधन को 20% बढ़ाते हैं तो 20% का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वह कितना होता है, तो आप कहते हैं 20% का परसेंटेज वैल्यू प्लस 1/5 होता है। मतलब पुराने में अगर मूलधन 5 था तो 1 बढ़ के नया में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मूलधन के बाद क्या कहा, दर को 6/5 गुना करते हैं, रेट को 6/5 गुना करते हैं। तो 6/5 गुना करने का मतलब पहले रेट कितना था, 5 था, आज उसको 5/6 मतलब 6 गुना कर दिए हैं। और समय के बारे में क्या कहा, कहा समय को 2/3 गुना करते हैं। मतलब नीचे ओरिजिनल वैल्यू पुराना वैल्यू होता है, तो समय आपका अगर 3 था तो 2 आपका नया होगा। तो बताइएगा जरा सा, अगर प्यारे बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या निकलता है, SI PTR को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका SI निकलेगा और वह SI क्या होगा। तो आप कहिएगा कि सर इसको जब हम देखते हैं तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये कट जाएगा, ये हम रेशियो को काट के छोटा कर लेते हैं तो 3 एकम 3 और 3 से कट जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, कहीं गलती नहीं हुई है ना। 20% बढ़ा देते हैं, 1/5, 5 से 6 हो जाता है, फिर 5, अच्छा यहाँ पे पूरा पूरा गलत हो गया, 6/5 गुना है, 6/5 गुना है, 6/5 गुना 20% बढ़ाते हैं प्लस 1/5, पहले 5 था, 1 बढ़ गया 6, फिर 6/5 गुना, पहले 5 था अब 6, ठीक है। और टी जो है 3 से जो है वो कितना हो जाएगा, 2, बिल्कुल सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 से ये कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, तो गुना करिएगा तो ये बनेगा 5×5 = 25 और ये बनेगा 2 दूना 4, 6 के 24। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका नया साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा, 24 यूनिट, और जो पुराना साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा, 25 यूनिट। तो आपसे यही पूछा है कि बताइए कि नया साधारण ब्याज और पुराना साधारण ब्याज में क्या था। तो आप कहेंगे कि सर प्रश्न में दिया हुआ है कि नया साधारण ब्याज 2400 रुपया है, तो नया साधारण रुपया 24 यूनिट है। तो आप क्या कहेंगे कि सर 24 यूनिट का वैल्यू जो है वह 2400 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 24 से कट जाएगा 100 बार में। तो आपसे पूछा बताइए न्यू SI, तो न्यू SI कितना होगा, तो आप कहेंगे न्यू SI जो है वह 25 यूनिट होगा, यानी 25 गुना 100 बराबर कितना, 2500। ये आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये आज जो है आज की कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट के अंतर्गत हमने आज के क्लास में प्यारे बच्चों क्या पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट का पूरा थ्योरी पढ़े हैं, और थ्योरी पर आधारित नेचर 1 में आपको लगभग हम 14 या 15 प्रश्न आपको करवाए हैं।